श्रोताओं, काव्य मंजरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो प्रसंग है मानस प्रसंग, इसमें दशरथ जी जो हैं वो कोप भवन में हैं और कैकेयी भी वहीं हैं। और जब कैकेयी ने वर मांगा, दो वर, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, तो बड़ी चिंता में पड़ गए दशरथ जी। उन्होंने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं है। इस तरह से इसने जो वर मांगे और वो फंस गए थे, प्रॉमिस कर चुके थे ऑलरेडी, तो वो अब करें क्या। तो उनकी जो मनोदशा है उसी का चित्रण, उनकी मनोदशा का चित्रण तुलसीदास जी करते हैं। वही आज का प्रसंग है और उसी में कैकेयी से उनका डायलॉग भी होता है। सुनिए। एहि विधि राउ मनहि मन झांखा, एहि विधि राउ मनहि मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। अंदर ही अंदर दशरथ जी झंकने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। He was groaning, started groaning within himself, and he was quite unable to get out of the plightful situation. देखी कुभांति कुमति मन माखा। Seeing King Dasarath in such a plightful situation, in such a miserable plight, the wicked-minded Kaikeyi said, वो कहती हैं, सुनिए। भरत की राउर पूत न होही, आने हुमोल बेसाही की मोही। कोई भी पत्नी अगर इस तरह की बात अपने पति से कहेगी कि भरत जी आपके बेटे नहीं हैं, भरत आपका पुत्र नहीं है, क्या हमको बेसाह कर लाए थे। आने हु मोल बेसाही की मोही। बेसाहने का मतलब होता है मोल भाव करना, बार्गेनिंग, हिगलिंग एंड बार्गेनिंग। बेसाही शब्द आप छठ के गीत में सुनेंगे कि केलवा बेसाही, नारियल बेसाही। तो ये बेसाहने का शब्द जो अर्थ है, इस शब्द का जो अर्थ है वो है मोल भाव करना। आनेहु मोल बेसाही की मोही, यानी डिड यू बाई मी फॉर मनी आफ्टर लॉन्ग बार्गेनिंग। क्या हमको बेसाह के मोल खरीदे थे। आगे क्या कहती है वो सुनिए। कहती हैं, जो सुनिसरस लागत तुम्हारे,
काहे न बोलहु बचन सम्हारे. Today my word is piercing you like arrows. Why not? Did you intensely ponder? Why not? Did you immensely think about the matter of giving boons before giving them? यानी वरदान देने के पहले आप उनके देने के बारे में गहन चिंतन क्यों नहीं किया? गहन चिंतन के बाद आप देते. आपको कौन कहा था इतनी जल्दीबाजी में वरदान दे देने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा. मुझे कोई जल्दी तो थी नहीं. अब बढ़िया सोच लेते, उसके बाद देते. जल्दीबाजी में आपने दे दिया. और अब हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो मांग है, इफ आई एम पुटिंग माई डिमांड बिफोर यू, माई वर्ड इज पिंचिंग यू, इज पियर्सिंग यू लाइक एरोज. तीर के समान. सर का मतलब जो सुनि सरस लाग तुम्हारे. ऑन हियरिंग माई वर्ड you are reacting in such a way that it seems that my word is piercing you like arrow. तो आप उसी समय सोच लेते, काफी गहन चिंतन कर लेते, तब देते. हमको कोई जल्दी नहीं थी. आगे क्या कहती? आगे कहती हैं कि काहे न बोलहु बचन सम्हारे. आपने क्यों नहीं सोच समझकर कहा था? आफ्टर ए ड्यू कंसिडरेशन, आफ्टर ए प्रॉपर थिंकिंग, you should have given the word. जो आपने प्रोमिस किया, जो आपने वर्ड दिया, वचन दिया, आफ्टर ए ड्यू थिंकिंग यू शुड हैव गिवन. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. देहु तरनु करहु कि नाही. अब क्या कहते? अब कहती हैं कि देहु उतरनु करही कि नाही. सत्य संध तुम रघुकुल माही. You are a true lover, truth lover. You are a truth lover. You love truth. And you love truth most of all. Of all the persons in the race of Raghu. In the hierarchy of Raghu, you are the first man who loves truth so much. सत्य संध तुम रघुकुल में. आप जो हैं वो रघुकुल में, in the race of Raghu, the most truth loving man.
द मोस्ट ट्रूथ लविंग मैन। यही सोचकर मैंने आपसे वर मांगे। देहु उत्तर अनुकरहु कि नाही। कहती हैं कि उत्तर दीजिए, देना है कि नहीं। अगर नहीं देना है, यस, कोई बात नहीं, बट यू विल हैव टू से आइदर यस और नो एट द इंस्टेंट। अभी तुरंत आपको as soon as possible you will have to reply, you will have to answer my question। आपने जो वर दिए हैं वो आप दे रहे हैं कि नहीं। जो 2 वर मैंने मांगा, मैंने जो 2 वर मांगे, ये दोनों वर हमारे पहले से ये थे, एंडोर्स किए हुए थे, एडमिट किए हुए थे, परमिटेड थे। इसका परमिशन तो आपने पहले ही दे दिया था। परमिशन देने की तो अब जरूरत नहीं, अब तो बस एडमिशन की जरूरत है। एडमिट कीजिए, हाँ या ना। एडमिटेडली यू आर बाउंड to serve my demand. It all depends on you, whether you serve or not. आगे कहती हैं, देन कहेहु अब जनिबर देहु, तजहु साख जग अपजस लेहु। आपने जो वरदान दिए हैं, देन कहे हो, पहले ही आपने कह दिया था। अब जन वर देहु, इफ यू नाउ डिनाई, रिफ्यूज, इफ यू नाउ रिफ्यूज टू गिव और टू फुलफिल, आई हैव ऑलरेडी डिमांडेड द 2 दुन्स। आपको सिर्फ यह कहना है हाँ या ना। मैंने तो डिमांड रख दिया। तो कहती है कि देन कहेहु अब जनिबर देहु। इफ यू do not fulfill my demand, which already has been permitted, the demand has already been permitted, and now I have demanded। जो मांग आपने पहले ही परमिट कर चुका था, वही डिमांड भी हमने मांगा, वही डिमांड भी आपके सामने मैंने रख दिया। और तो कुछ है नहीं इसमें। अगर आप मना करेंगे देने से, दिया हुआ वरदान फुलफिल करने से, दिया हुआ वरदान मतलब इम्प्लीमेंट करने, ओनली इम्प्लीमेंटेशन इज रिमेनिंग, ओनली इम्प्लीमेंटेशन इज ड्यू। Execution is due. You have to execute the promise you have already kept. This is the time of keeping the promise, implementing the promise, executing the promise. अभी तो बस उसको कार्यान्वित करना है। आपने तो दे दिया पहले ही। आगे कहती है, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। आप ये समझ लिए, अगर आप दिया हुआ वर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे
आपने ही कानून बनाया है, लॉ अवॉइडिंग आप आदमी हैं, तो लॉ आपने बना दिया, और जो लॉ बनाया आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। यही लॉ तो है रघुकुल का कि प्राण जाई बर बचन न जाए। दिस इज द लॉ, फुल लॉ ऑफ द रेस ऑफ रघु, जीनियोलॉजी ऑफ रघु। तो अगर रघु के खानदान में ये लॉ है बना हुआ, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करिए। आगे कहती है तजहु सत्य जग अपजस ले, इफ यू refuse to fulfill my demand, you will have to abandon the truth, desert the truth, and jag apjas le, and you will have to quote infamy, you will have to embrace, hug infamy in the world. The whole world will defame you. For what? For not fulfilling my demand, which was already accepted. मेरा डिमांड तो पहले एक्सेप्ट किया हुआ है, अब तो बस फुलफिलमेंट है। ओनली द फुलफिलमेंट इज रिमेनिंग। आगे कहती हैं सत्य सराही कहु बर देना, जानेहु ले ही मांगी चबेना। You had been praising truth, and hearing your praise, of truth, I did never disclose the demand. Your plea, your logic is that, your argument is that, why not did I disclose these two demands beforehand, years ago? But my argument is that, being with you, I had ever heard you praise the truth, admire the truth, and believing you that you are a true lover of truth. You are a true lover of truth. Keeping in my mind these things, I never disclosed my demands. You can say I am wrong or right. जाने हुले मांगी चमेना। क्या समझ रखे थे? क्या आपसे हम चबेना मांगते? पास्ट ग्रेन, भुना हुआ जो अनाज होता है उसको कहीं कहीं चबेनी या चबेना कहते हैं। तो क्या आपसे हम चबेना मांगने वाले थे, भुना हुआ अनाज फाँकने के लिए? आप ये नहीं सोचे थे कि ये रानी है, हम राजा हैं, तो रानी कोई बड़ा डिमांड रखेगी कि चबेनी फाँकने के लिए मांगेगी? Why not did you conceive these things all along?
along the course of time, so many years have already passed. So in course of time, along the path of time, passage of time, along the passage of time, why not did you brood over these things temporarily, समझ बूझकर ठंडे दिमाग से क्यों नहीं आपने सब सोचा कि रानी है तो कि बड़ा डिमांड रखेगी, छोटा दिमाग थोड़े रखेगी। कभी आपने ये जहमत भी नहीं उठाई पूछने की, पूछें कि भाई वर दिए थे आपको, जरा आप अपना विचार बताइए, क्या मांगने वाली हैं। ये भी नहीं कभी कहा। आगे कहती है, शिवी दधीचि बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ वचन पन राखा। राजा शिवी, महर्षि दधीचि, राजा बलि, whatever they had promised, they had sacrificed their body and wealth together for keeping their promises. For keeping their promises, tan dhan tajev. They had sacrificed their body and wealth. They did never care for these things. उन्होंने जो कुछ, राजा दधीची ने हड्डियां दान कर दी, शिवी ने मांस काट काट कर वो कबूतर को बचाने के लिए, इंद्र, और ये मैं शिवी वाली कहानी कहूंगा किसी दूसरे दिन। पहले ही मैंने कहा है कि इसमें कथा में कोई ना कोई इंटरल्यूड आ जाती है। तो वो कहती हैं कि तन धन तजऊ बचनपन राखा, वचन प्रण ये सब रखने के लिए उन्होंने, दधीची ने हड्डी दान कर दी, शिवी ने मांस, बलि ने सब कुछ, तीनों लोक दान कर दिया। तो आप कैसे आदमी हैं भाई? आगे कहती है, अति कटु बचन कहत कय केई, मानहु लोन जरे पर देई। She is speaking so harshly, uttering so harsh words. To King Dasarath, as if she is adding salt to injury. She is adding salt to the injury she has made in his mind and body. She had already caused severe injuries, severe burns in her mind, in his mind, in his sentiments. In his sentiments. His sentiments have already been hurt, have already been harmed. And King Dasarath is imagining the desolation, the devastation of Ayodhya. That's why
he is not uttering a single word in reply to her questions. आज इतना ही मानस कथा, आज विश्राम देता हूं और फिर आगे ये कथा कंटिन्यू करूंगा।